शुरुआत बड़ी खबर के साथ जहां पर अब बात करेंगे महागठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर के। जहां महागठबंधन की बैठक का पटना में है, बड़ी खबर पटना से, जहां पर महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक आज दीघा रिजॉर्ट में हो रही है। बैठक विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अहम बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही है। बैठक जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बन सकती है सहमति, सीट शेयरिंग पर भी बात बन सकती है। वहीं बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम जैसे दल शामिल है। वहीं पर बात करेंगे तो मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लावरू और समेत तमाम वाम दल के नेता बैठक में शामिल। बिहार में महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक है, जहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक जो है दीघा रिजॉर्ट में हो रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो सकता है कि इस बैठक में बात बन सकती है, सहमति बन सकती है, सीट शेयरिंग पर भी बात बन सकती है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महागठबंधन में कई दल शामिल है, तो किसको कितनी सीट दी जाएगी इस पर भी हो सकता है कि बात बने। मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लावरू समेत वाम दल के नेता मौजूद हैं। तो महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक आज पटना में हो रही है और दीघा रिजॉर्ट में ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर दीघा रिजॉर्ट में बैठक चल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में नेतृत्व में ये बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी पर चर्चा हो सकती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक मुख्यमंत्री के चेहरे पर बन सकती है सहमति, जी हां, इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। चेहरे पर लगेगी मुहर या नहीं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कौन बनेगा महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री, चेहरा कौन होगा, इस बात पर आज हो सकता है कि सहमति बने। आज महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। दीघा रिजॉर्ट में ये बैठक चल रही है, जहां पर तमाम घटक दल के नेता मौजूद हैं। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम मौजूद है। मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लावरू भी इस बैठक में मौजूद। तो महागठबंधन की तीसरी बैठक का आज के चेहरे पर मुहर लगेगी, इस बात पर संशय बनी हुई है, क्योंकि दो बैठकें महागठबंधन की हो चुकी है बिहार में। आज तीसरी बड़ी बैठक महागठबंधन की बुलाई गई है, बैठक चल रही है, चर्चाएं हो रही है। घटक दल के तमाम नेता जो है वहां मौजूद है, सभी पार्टियों के नेता प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है। आपको बताते चले कि दीघा रिजॉर्ट में ये बैठक हो रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच यह अहम बैठक आज पटना के दीघा रिजॉर्ट में बुलाई गई है। तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और इसके साथ ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर भी हो सकता है कि आज बात बने। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जो है सहमति बन सकती है। वहीं पर सीट शेयरिंग को लेकर के भी बन सकती है बात, जहां पर बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम के नेता मौजूद हैं। मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लावरू भी बैठक में शामिल है। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, आज पटना में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बैठक जो है शुरू हो चुकी है। पटना की बैठक चल रही है और कांग्रेस पार्टी सभी दलों के और बैठक जो तीसरी बैठक है में चल रही है। उस बैठक में हमने पार्टियों के जो चुनाव लड़ने और तमाम जो
एक गठबंधन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से 2025 चुनाव में रणनीति बनाने उस पर चर्चा की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लेकर भी फैसला हो सकता है। अब देखना होगा इसमें क्या फैसला होता है। मुख्यमंत्री जो महागठबंधन की बैठक चल रही है के अंदर सब नेता पहुंच चुके हैं, यादव जो वीआईपी पार्टी से, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश राम हो, कृष्ण लाल हो, सभी तो कहीं ना कहीं जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और बैठक में जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक चल रही है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर बैठकों रैलियों का दौर जो है बिहार में जारी है और इसी कड़ी में आज महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि ये महागठबंधन की तीसरी बैठक है। इससे पहले भी 2 बैठकें महागठबंधन की हो चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बिहार में घमासान मचा हुआ है महागठबंधन के अंदर। तो हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बात बने। सीट शेयरिंग जो कि काफी अहम हो जाता है कि किसके खाते में कितनी सीट जाएगी, इस पर भी आज बात बन सकती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दीघा रिजॉर्ट में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात बन सकती है, सहमति बन सकती है। वहीं पर सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर भी बात बनने की संभावना है। आपको बताते चलें कि बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम के नेता मौजूद हैं। मुकेश साहनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजेश राम बैठक में शामिल हुए हैं। और इस पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ गए हैं। हम निर्भय का रुख कर लेंगे। निर्भय, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चूंकि रस्म के मुताबिक जो है बैठकें चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, वादे दावे और बयानबाजियां हो रही हैं और इसी कड़ी में आज बिहार में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे और सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। निर्भय, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार पटना में देखने को मिल रही है, बैठकों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन 2 सबसे बड़ी बात है। पहली बात यह है कि आखिर में नेतृत्वकर्ता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सीट शेयरिंग की बात किस तरीके से होगी, क्योंकि अब एक बड़ी उलझन बनती जा रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं देखिए तो पिछले चुनाव की भी बात करें या लोकसभा चुनाव की भी बात करें, और अब जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होना है तो ऐसे में कि किसको कितना सीट दिया जाए। आरजेडी अपनी मजबूत स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है और खास करके मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी तेजस्वी यादव को आरजेडी खुद प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा सबसे पहले कांग्रेस की सहमति अब तक नहीं दिखी है। हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी शांत जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी एक प्रक्रिया है। लेकिन पिछले दिनों जब हमने देखा कि जो आपने देखा जाए कि सीपीआई माले भी अब कहीं ना कहीं एक अलग रुख अख्तियार करती हुई दिखी है, वो भी मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी के साथ जाने के लिए, क्योंकि चेहरा एक बड़ा चेहरा होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जो तस्वीरें बनेगी उसके बाद स्थिति बखूबी साफ हो पाएगी। लेकिन जिनिल भाई बोले। तो देखिए, यकीनन मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेच फंसी हुई है। लगातार आरजेडी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पेश करती हुए आ रही है। तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है। हालांकि जो अगर बात की जाए बिहार में कांग्रेस की, तो जो बात की जाए कांग्रेस की, तो जो विपक्ष में है यानी कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर बात प्रशांत किशोर की भी की जाए तो उन्होंने भी पिछले दिनों कह दिया कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वो बस पिछलग्गू बनी हुई है। निर्भय, देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव तैयारी कर रहे हैं। मायने रखता है अभी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब तक के चुनाव को देखा जाए तो जरूर ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जरूर उनका जो नेतृत्व करता रहे हैं, चाहे इससे पहले आपने देखा कि अखिलेश सिंह को जब हटाया गया और अल्लावरू एक एक्टिव मुद्रा में दिख रहे हैं, कन्हैया का आना, उसके बाद एक रैली करना और
रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करना, तो कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश जरूर कर रही है बिहार में कि वो मजबूत है, वो कहीं से भी कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ जो कई ऐसी मांगे, लगभग ये कहा जा रहा है अंदर खाने से जो बातें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 70 के आसपास की सीटों की डिमांड कर रही है कांग्रेस, और यही सबसे बड़ा कारण बन सकता है साथ नहीं जाने का एक दूसरे के। महागठबंधन में देखिए मुकेश सहनी भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि अब तक वो कोई भी चुनाव, इससे पहले जो देखा था आपने कि जो उनके 4 विधायक थे बीजेपी ने उनको बजाबते तोड़ लिया, और ये आरोप वो लगाते रहे हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि वो 4 तो कम से कम सीट जीत पाए, जिस तरीके से उन्हें एनडीए ने सीट दिया था। अब वो महागठबंधन में एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, मजबूत स्थिति। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव के साथ हर जगह हर रैलियों में शामिल रहे, तो अब वो अपनी आप की भी दावेदारी मजबूत दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी मजबूत इसलिए अपने आप को साबित कर रही है क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने से जो बातें आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जब तक कांग्रेस कमजोर होने के पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो पिछलगुआ पार्टी बनती जा रही है। लेकिन वोट शेयरिंग को अगर देखा जाए या वोट परसेंटेज को अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी बेहतर रहा है। तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का यह कहना है कि अब अगर हम हार भी रहे हैं तो मजबूती से चुनाव लड़ते हुए हारे, तो अब ये देखना होगा। लेकिन अगर 70 सीटें कांग्रेस को मिलती है और उनका प्रदर्शन पिछला देखा जाए तो इसके मुताबिक उनका प्रदर्शन बेहतर तो नहीं रहा है जीतने के मामले में, लेकिन वोट परसेंटेज जरूर बेहतर रहा है। लेकिन एक आरोप यह भी है कि जैसे कई सीमांचल का जो इलाका देख लीजिए आप, किशनगंज, सुपौल या सहरसा का जो इलाका देख लीजिए, या फिर जो अधिकतर जो मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर कांग्रेस अपनी मजबूत दावेदारी कहती है, लेकिन दूसरी तरफ एमवाई समीकरण को साधने वाली आरजेडी ये कहती है कि वो वोटर मेरे हैं। और जगहों की बात कीजिए, कई ऐसी जगह से चंपारण में देखिए, चंपारण कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वो सीटें भी कांग्रेस के पाले में नहीं जाती। आरजेडी भी वहां पर मजबूत दावेदारी करती है, आरजेडी का कहना है कि वो सीटें उनकी है। तो ऐसे कई जगह सीटें हैं जहां पर एक बार फिर से संकट दोनों के बीच बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप वामपंथी दलों को देख लीजिए तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है, तो अपने आप को मजबूत जरूर कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो देखना यह हो सकता है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें बनेंगी, लेकिन बैठकों का दौर और इस बैठकों के बाद तस्वीरें कितनी साफ हो पाती है, अब भी ये उम्मीदें कम लग रही है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर बात बन जाए, सीट शेयरिंग पर बात बन जाए, क्योंकि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो संकट तो जरूर कहीं ना कहीं महागठबंधन में है, लेकिन कब तक रास्ता साफ हो पाएगा, कब तक इस पूरे एक चक्र का पटाक्षेप हो पाएगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल निर्भय, ये देखना होगा कि रास्ता कब तक साफ हो पाएगा और बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात हो रही है और मुख्यमंत्री चेहरे पर बात हो रही है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये चीजें कब क्लियर होती। बहुत शुक्रिया निर्भय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में जो है सभी पार्टियां लगी हुई है, चुनावी तैयारियों में पार्टियां लगी हुई है, बैठकों का दौर चल रहा है। दीघा रिजॉर्ट में महागठबंधन की बड़ी बैठक का बुलाई गई है, ये तीसरी बैठक है। अगले 2 बैठक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कब बात बनेगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। सीट शेयरिंग कब होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि आज जो बैठक हो रही है, हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे या फिर सीट शेयरिंग पर बात बने। लेकिन जिस तरीके से निर्भय बता रहे हैं कि डिमांड सबके अपने अपने हैं और कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि कितना मुश्किल हो पाएगा साथ चुनाव लड़ना महागठबंधन का और किस तरीके से रास्ते आगे साफ होंगे। खैर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।